हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के कुछ विचारों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंधों की तरह उसके पीछे ना चलो। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वो शिकायत करने में नहीं। वाणी ही इंसान का कहना होता है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। बुद्ध का कहना है, जिन रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला उन्हें त्याग दो। बुद्ध कहते हैं, आपके भीतर जैसी सोच चलती है आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, खुश रहना है तो चुप रहना सीखो क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। नमो बुद्धाय। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम बनाते हैं। बुद्ध का कहना है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। बुद्ध कहते हैं, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। बुद्ध कहते हैं, दो समझदार लोगों के बीच कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होने के लिए किसी एक का बुद्धू होना जरूरी है। नमो बुद्धाय। बाहर की चुनौतियों से नहीं, अंदर की कमजोरियों की वजह से हारता है इंसान। बुद्ध कहते हैं, पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश ही होता है। नमो बुद्धाय। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। नमो बुद्धाय। जो है हमारे अंदर ही है, बाहर किसी चीज़ में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके इरादे और सोच को प्रभावित कर सके। नमो बुद्धाय। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। बुद्ध कहते हैं, आप उसी माहौल में ठीक नहीं हो सकते जहां आप बीमार हुए थे। गौतम बुद्ध कहते हैं, समय, सत्ता और संपत्ति शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। नमो बुद्धाय। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना तुम खुद के बारे में सुन सको। गौतम बुद्ध कहते हैं, इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। नमो बुद्धाय। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वो होते हैं जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बुद्ध कहते हैं, नेक इंसान बनने के लिए वैसी ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। जीवन में बड़ों का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है जितना एक पौधे को पनपने के लिए पानी। बुद्ध कहते हैं, इस संसार में सब कुछ संभव है अगर शुरुआत आत्मविश्वास से हो। बुद्ध कहते हैं, काम बड़ा करिए मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान है। बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। नमो बुद्धाय। वर्तमान तभी पकड़ में आता है जब हम अतीत से कुछ सीखते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, बीते हुए कल का अफसोस
और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। बुद्ध कहते हैं सब कुछ आसान तभी होगा जब आप सब्र करना सीख जाओगे। नमो बुद्धाय। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएगा, ये हकीकत है। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार ना करो, प्रयास करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। बुद्ध कहते हैं जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं आप जितना कम नकारात्मक लोगों का जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। नमो बुद्धाय। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। बुद्ध कहते हैं जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। नमो बुद्धाय। जो सामने है वह तो दिखता ही नहीं और जो नहीं होती है उसका हम विचार करते हैं। बुद्ध कहते हैं गलत चीज़ों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से ही होती है। मुश्किलें तब आती हैं जब आप ये सोचने लगते हो कि आपके पास समय है। सच्चा प्रेम बंधनों में बांधता नहीं बल्कि बंधनों से आज़ाद करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। नमो बुद्धाय। कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं वो जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। सभी गलत कार्य मन से उपजते हैं, अगर मन परिवर्तन हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है। हर चीज़ वह जहर है जो आवश्यकता से अधिक है, फिर चाहे वो धन हो, प्यार हो, भूख हो या फिर ताकत। बुद्ध कहते हैं व्यर्थ शब्दों की तुलना में एक सार्थक चुप्पी हमेशा बेहतर होती है। नमो बुद्धाय। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। आगे की अनमोल बातें जानने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजें। नमो बुद्धाय। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तब ही अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इस पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। बुद्ध कहते हैं खुद के साथ वक्त बिताने में मजा आने लगे तो समझ जाना परिपक्व होने लगे। बुद्ध कहते हैं लोगों की राय से ज़्यादा अपनी शांति को महत्व दें। यदि आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते हैं जो आपके पास है तो आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। आपका शांत मन आपके लिए संसार की सबसे शक्तिशाली औषधि है। बुद्ध कहते हैं हर क्षण सीखना ही ज्ञानी का स्वभाव है। बिना प्रयास किए आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम भी है और जीवन का भी। बुद्ध कहते हैं अपेक्षाएं जहाँ खत्म होती हैं सुकून वहीं से शुरू होता है। मन चाही जिंदगी बनती नहीं बनानी पड़ती है। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है, उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती। नमो बुद्धाय। बस दो ही इंसान ताकतवर होते हैं, एक तो बदला हुआ और एक अकेला। बुद्ध कहते हैं यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। बुद्ध कहते हैं अगर तुमने एक बात का निर्णय कर लिया है कि तुम सत्य के साथ हो तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। गौतम बुद्ध कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना
दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो और जिन्होंने आपका मूल्य ही न समझा हो उन्हें शून्य की तरह मोल दो। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसका मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं। हेलो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ये वीडियो मौन से संबंधित है, जिसमें हम जानेंगे कि मौन की ताकत से हम क्या कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। शांति यानी मौन एक ऐसा साधन है जिसे अक्सर हम अपनी व्यस्त जीवन शैली में नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मौन में असीम शक्ति होती है। मौन हमें न केवल शारीरिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक होता है। यह एक साधना है जो हमें हमारे अंदर झांकने और अपनी गहरी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। मौन के इस गहरे प्रभाव को समझने के लिए हमें इसे विभिन्न पहलुओं से देखना होगा। विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक पद्धतियों में मौन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योग और ध्यान की विधियों में भी मौन को अत्यधिक महत्व माना जाता है। मौन का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने आंतरिक आत्मा से जुड़ सकता है। मौन हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। जब हम मौन करते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर की आवाज़ पर जाता है। यह आत्म जागरूकता ही हमें हमारी सच्ची पहचान से परिचित कराती है और हमारे मन को स्थिरता प्रदान करती है। बुद्ध ने मौन को साधना का एक प्रमुख अंग माना था। उन्होंने कहा था कि मौन में शक्ति है जो हमें आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में सहायता करती है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी मौन व्रत की प्रथा है, जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए पूरी तरह से मौन धारण करता है और अपने मन को शांत करता है। आज के युग में जहाँ हर जगह शोर है, मौन मानसिक शांति का सबसे प्रभावी साधन बन सकता है। हमारा मस्तिष्क दिन भर की व्यस्तता और विचारों के बोझ से थक जाता है। मौन में हम अपने मन को विराम देते हैं, उन्हें पुनः ऊर्जावान करते हैं। ये मानसिक शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। जब हम मौन में बैठते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक सुसंगत और स्पष्ट हो जाता है, विचारों का बोझ हल्का हो जाता है और हम अधिक सकारात्मक रूप से सोच सकते हैं। यह मौन हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक करता है और हमें हमारे लक्ष्य, आकांक्षाओं और मूल्यों को समझने में मदद करता है। संवाद में मौन की शक्ति को भी कम नहीं आंका जा सकता। अक्सर हम सोचते हैं कि संवाद का मतलब केवल शब्दों का आदान प्रदान करना, लेकिन मौन भी एक प्रकार का संवाद है। यह एक ऐसा साधन है जो हमारे संबंधों में गहराई और समझ बढ़ाने में सहायता करती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को अधिक गहराई से सुन पाते हैं। इस मौन में हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को अधिक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कई बार बिना कुछ कहे ही मौन से हमारी भावनाएं और संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। मौन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तनाव और शांति को कम करने में सहायता करता है। जब हम दिन भर के कामों और शोरगुल से दूर होकर मौन में समय बिताते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही तनाव मुक्त होते हैं। मौन ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान में मौन धारण करने से हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं और हमारा पूरा ध्यान हमारी श्वास पर या किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार मौन मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से हमें राहत प्रदान करता है। मौन हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कब बोलना है और कब मौन रहना है,
कई बार किसी कठिन परिस्थिति में या विवादित स्थिति में मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। मौन हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यह हमें संयमित और धैर्यवान बनाता है। जब हम किसी विपरीत स्थिति में मौन धारण करते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रिया पर अधिक नियंत्रण कर सकते हैं और बिना आवेश में आए सही निर्णय ले सकते हैं। मौन आत्म संदर्भ का सबसे प्रभावी साधन है। यह हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। जब हम मौन में होते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। इस आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाते हैं। मौन में आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की भावना भी बढ़ती है। यह हमें हमारे आंतरिक स्वभाव को समझने में मदद करता है और हमें जीवन में एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करता है। मौन समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार सामाजिक परिवेश में अधिक बोलने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जबकि मौन में हम अधिक ध्यान से सुनते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। समाज में मौन धारण करने से हम दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं। यह एक साधना है जिससे हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। विज्ञान भी मौन की शक्ति को सम्मान देता है। विभिन्न अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया है कि मौन के माध्यम से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। जब हम मौन में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पुनः सक्रिय होते हैं और यह हमें नई ऊर्जाओं से भर देता है। मौन का मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह हमें मानसिक रूप से अधिक स्थिर और एकाग्र बनाता है। मौन से हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सोचने का समय मिलता है। मौन एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तो यह हमें शांति, संतुलन और आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मौन में वह शक्ति है जो हमें जीवन की गहराइयों को समझने, आत्मनिरीक्षण करने और जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में सहायता करती है। मौन का यह साधन हमें मानसिक शांति, आत्मसंवर्धन और समाज में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में मौन को स्थान देना चाहिए और इसके लाभों का आनंद लेना चाहिए। मौन वह शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को समृद्धि, शांत और संतुलन बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या होता है? जैसे कि हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ओवर थिंकिंग यानी लगातार सोचते रहना एक आम समस्या है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इस लेख में हम कुछ प्रभावी तरीके जानेंगे जो आपको ओवर थिंकिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओवर थिंकिंग हमारी समस्याओं को बढ़ा देती है। इससे बचने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करें कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। जब आप किसी समस्या को स्वीकार करते हैं, आप उसे अपने मानसिक बोझ से मुक्त कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें जैसे मेडिटेशन और गहरी सांस लेना आपको वर्तमान में रहने में मदद कर सकती है। जब आपका मन भटकता है तो खुद को याद दिलाएं कि आपको वर्तमान क्षण में रहना है। जब आप सोचते हैं तो आपकी चिंताएं और विचार एकत्रित होते जाते हैं। इन्हें लिखना एक प्रभावी तरीका है। एक डायरी में अपने विचारों और चिंताओं को लिखें। इससे आप उन्हें बाहर निकालेंगे और मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे। यदि आप जानते हैं कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं तो एक विशेष समय निर्धारित करें जब आप अपनी चिंताओं पर विचार करेंगे।
इसके बाद उस समय से बाहर निकलने की कोशिश करें और अपने आप को व्यस्त रखें। शारीरिक गतिविधियाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। नियमित व्यायाम करने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आपका मन भी तरोताज़ा होता है। यह तनाव को कम करने, सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें चुनौती दें और उनके स्थान पर सकारात्मक विचार रखें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। कभी कभी अपने विचारों को किसी और के साथ साझा करना सहायक हो सकता है। अपने दोस्तों या परिवारों से बात करें। उनका दृष्टिकोण आपको समस्या को एक नई रोशनी में देखने में मदद कर सकता है। आपकी चिंताओं की संख्या बढ़ने से ओवरथिंकिंग होती है, इसलिए अपने आप को सीमित करें। एक बार में एक ही समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और उसे हल करने की कोशिश करें। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए नए शौक अपनाएं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, कला या कोई खेल। ये गतिविधियाँ आपके मस्तिष्क को अलग दिशा में केंद्रित करेंगी। अपने आप से बात करने का तरीका बदलें। जब आप सोचते हैं तो नकारात्मक स्वाद को सकारात्मक संवाद से बदलें। जैसे मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे करने की कोशिश करूँगा में बदलें। अपने विचारों के बारे में दूसरों से फीडबैक लेना सहायक हो सकता है। इससे आप जान सकते हैं कि क्या आपका सोचने का तरीका सही है या आपको किसी चीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। अपने जीवन के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करें और उन्हें हासिल करने के लिए योजनाएं बनाएं। माइंडफुलनेस तकनीकें जैसे ध्यान और योगा आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। ये आपके मन को शांति प्रदान करती हैं और आपको वर्तमान में रहने में मदद करती हैं। अगर ओवरथिंकिंग गंभीर रूप ले रही है और आपकी दैनिक जिंदगी को प्रभावित कर रही है तो एक पेशेवर से मदद लेने में संकोच न करें। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग एक चुनौती है, लेकिन इसे प्रबंधित किया जा सकता है। ऊपर दिए गए उपयोगों का प्रयोग करके आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन सही तकनीकों के माध्यम से आप इसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि मेडिटेशन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। मेडिटेशन करके आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसी छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। राधा एक सामान्य गृहिणी थी, लेकिन उसे हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। कभी वह अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करती, कभी घर की आर्थिक स्थिति की। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद ठीक से जी नहीं पाती थी। राधा के पति रमेश एक किसान थे। वे अपनी मेहनत से फसल उगाते थे, लेकिन जब भी राधा चिंता में डूबी रहती, रमेश को चिंता होती कि कहीं उसकी पत्नी का मानसिक स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। वह हमेशा उसे समझाते, राधा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमें जो भी करना है मेहनत करनी है और भगवान पर भरोसा रखना है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनकी गुड़ बातें और ज्ञान ने गांव के लोगों को आकर्षित किया। राधा ने सोचा शायद बाबा मेरे लिए कोई उपाय बता सके। वह बाबा के पास गई और अपनी चिंताओं का उल्लेख किया। बाबा ने उसे ध्यान और साधना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करोगी तो तुम्हारी चिंता कम होगी। ध्यान से मन को शांति मिलती है। राधा ने बाबा की बात मानने का निर्णय लिया।
उसने रोज़ सुबह उठकर ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वह उसमें माहिर हो गई। ध्यान के दौरान वह अपनी चिंताओं को दूर फेंकने लगी। उसकी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। कुछ दिनों बाद राधा ने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो गई हैं। उसने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और रमेश की फसल में मदद करने लगी। उसे अब पहले की तरह हर चीज़ की चिंता नहीं रहती थी। एक दिन रमेश ने राधा से कहा, तुम अब कितनी बदल गई हो, मुझे तुम पर गर्व है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान ने मुझे सिखाया कि जो भी समस्या है उसका समाधान हमेशा मेहनत और सकारात्मक सोच में है। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब राधा ने गांव में ध्यान सिखाने का भी निर्णय लिया। वह गांव की औरतों को एकत्र करती और उन्हें ध्यान के फायदे बताती। धीरे धीरे गांव की सभी महिलाएं ध्यान करने लगी और उनकी चिंताएं भी कम होने लगी। गांव में बदलाव आया। लोगों ने राधा को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए सराहा। राधा अब न केवल अपनी बल्कि दूसरों की चिंताओं को भी समझने लगी थी। वह जान चुकी थी कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। किसी एक दिन गांव में भारी बारिश आई, पानी भर गया और फसलें डूबने लगी। गांव के लोग चिंतित हो गए। राधा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम चिंता करने के बजाय मिलकर इस स्थिति का सामना करें। हमें फसल को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। सभी ने राधा की बात मानी और एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने पानी को निकालने के लिए उपाय किए और जहां संभव था फसलों को सुरक्षित रखा। गांव के लोग अब राधा को अपनी प्रेरणा मानने लगे थे। कुछ समय बाद जब बारिश रुक गई, गांव में खुशहाली वापस लौट आई। फसलें सुरक्षित रह गई और लोगों ने राधा को धन्यवाद दिया। राधा ने सबको कहा, चिंता से नहीं बल्कि एकता और मेहनत से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार राधा ने न केवल अपनी चिंता से मुक्ति पाई बल्कि गांव के सभी लोगों को भी सिखाया कि चिंता से कोई समाधान नहीं होता, बल्कि ध्यान और एकता से समस्याओं का सामना किया जा सकता है। गांव में राधा की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। राधा ने अपनी चिंता को दूर करने के साथ साथ दूसरों को भी इस बात का एहसास कराया कि जीवन का असली सुख चिंताओं से मुक्ति में है। राधा की यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत विकास की कहानी है, बल्कि यह इस बात की भी पहचान है कि मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक हमारे जीवन को कितना बदल सकती है। इस प्रकार राधा और गांव के लोगों ने मिलकर एक नई सोच विकसित की, जिससे उन्होंने अपने जीवन को खुशहाल बना लिया। अब गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि वे समझ गए थे कि एकता में ही शक्ति है। अंततः राधा ने साबित कर दिया कि चिंता से मुक्ति केवल एक सोच की बात है, जिसे हम अपने जीवन में लागू करके अपने लिए और अपने समुदाय के लिए खुशहाली ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।